हर किसी को शौक होता है, हर किसी को इंटरेस्ट होता है, हर कोई चाहता है कि वो सुपर डांसर बने। लेकिन डांसर बनने के लिए हमारे पास कुछ होना भी चाहिए। इसी सोच के साथ, इसी जो हमारी सोच थी डांस को लेकर, आज हिमाचल के जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें इंटरेस्ट है डांस को लेकर, इसी सोच के साथ हमारे साथ जो आज रूबरू होंगे वो है अमित भाटिया, जिन्होंने एकेडमी खोली। उनकी यही सोच थी, क्या सोच थी हम उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अमित भाटिया जी से। अमित जी, सबसे पहले आपका रूबरू में स्वागत है। थैंक यू मैम। अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने एकेडमी क्यों खोली और आपने फीट ऑफ फायर नाम क्यों इसका रखा? मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो DID के ऑडिशन देने गया था मैं, तो उसमें वहाँ पे बात ऐसी हुई कि जब मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो हिमाचल का नाम सुनते ही उनका फेस एक्सप्रेशन उड़ गया कि भाई हिमाचल में डांस कहाँ होगा। तो फिर वो मेरे माइंड में बात रही कि नहीं है, इनके ये सोचे तो हम भी कुछ करेंगे नया। तो हमारे एरिया में मैक्सिमम हिमाचल में नहीं लगता मुझे कोई भी डांस अकेडमी इतनी अच्छी है जो बाहर गई हो। तो उसके बाद मैंने सोच लिया, ये बात है 2010 की, कि मैं एकेडमी खोलूँगा और हम जरूर आगे जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमारा शो हुआ था 2011 में प्रिंस के साथ। फिर उनसे मैंने बात की थी, मैं कि हम हिमाचल को आगे लेना चाहते हैं। फिर मैंने एकेडमी खोली। यहाँ पे 19 जनवरी को ओपनिंग थी मेरी एकेडमी की, 22 को हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो मेरे मोटिव यही था कि हिमाचल का नाम आए, या DID में हो या जो हमारे जितने भी शो होते हैं उनमें सब में होना चाहिए। कब आपने DID में पार्टिसिपेट किया था? हम गए 2010 में DID डबल्स में गए थे, मैं और एक मेरा फ्रेंड। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे खुद बोलना पड़ा हम फ्रॉम चंडीगढ़। बाद में जब बोला कि हिमाचल, उनका फेस उड़ गया। तो मैंने कहा सर कि बाद में कि बैकग्राउंड हमारा हिमाचल से, पर हम चंडीगढ़ में रहते हैं। एक्चुअली मुझे चंडीगढ़ में 7 साल भी हो गए थे, तो तब करके ये प्रॉब्लम आई थी। फिर मुझे बहुत बुरा लगा था कि गलत बात है, जबकि हिमाचल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बस हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उनकी एक्सप्रेशन ऐसी क्यों थी हिमाचल को लेकर, जबकि देखा जाए तो वो लोग बार बार घूमने यहीं आते हैं। एक्चुअली मैम, हिमाचल से कोई भी लोग बाहर नहीं गए हैं, बहुत कम गए हैं। जो भी गए हैं तो वो भी बोलते हैं कि हम हिमाचल से नहीं हैं। तो मेन बात ये थी कि वो सोचते हैं कि वहाँ टैलेंट नहीं होगा। और जैसे हम DID में आज तक कभी किसी ने बोला फ्रॉम हिमाचल, आज तक मैक्सिमम गए भी होने काफ़ी लोग। बस मेन बात ये थी मैम। DID में जब देखा गया, अभी पीछे भी गए थे, DID से सोलन से थे, और इवन की DID लिटिल चैम्प उसमें भी थे। और सारेगामा की अगर हम बात करें, सारेगामा उन्ना का लड़का था, वो इसमें रहा था, रनर अप रहा था वो। तो फिर ऐसे इस तरह बस मैम यही बात दूरी करने के लिए मैंने ये किया है। इसी के लिए मैंने काफ़ी बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया था, शायद हिमाचल का पहला शो होगा, उसमें प्रिंस को बुलाया था मैंने। तो मेन यही था, मैंने इसलिए बुलाया था कि लोग देखें प्रिंस जी ने डांस किया, उसके बाद हमने अपनी परफॉर्मेंस की, तो लोगों को पता लगना चाहिए कि इनका लेवल क्या था। मेन मोटिव हमारा यही था। आपने कहाँ से शुरुआत की इसकी? क्या सोचकर आपने शुरुआत की? मैंने शो की मैम, जब मैं यहाँ पे था सुंदरनगर में, मैंने एकेडमी ओपन की, तो उसमें एडमिशन्स काफ़ी आए। मैं बताऊँ मैम, अभी जनवरी में मेरी एकेडमी को 1 साल हो गए, तो आई थिंक 350 एडमिशन है। तो जो रेगुलर बच्चे हैं वो ऐसे 70-80 बच्चे हैं। तो उनमें से 10 या 15 बच्चे ऐसे जो गरीब घर से हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम डांस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वही बच्चे आगे जाते हैं। कितनी साल हो गई एकेडमी को मैम? 1 साल हो गए, अभी जैन में 1 साल हो गए। और मुझे डांस सीखते हुए 4 साल हो गए। बीच में मैंने डांस छोड़ दिया था, जब मैंने सोचा, मेरा ड्रीम था कि हमारे सुंदरनगर में एकेडमी खोले। मैं यहाँ पे आया तो फिर लोगों से मैंने बात की रूम रेंट के लिए, कोई 30,000, 40, 3 लाख एडवांस, ये वो। तो ऐसी बात हुई, तो फिर मैंने छोड़ दिया डांस भी। मैं क्या नहीं, शायद गलत चीज़ है। मैं क्या लोग हमारे बारे में सच्ची सोचते होंगे कि हिमाचली है जैसे, कोई भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैक्सिमम लोग जो है, अब देखा जाए तो इस बिजनेस के पर्पज़ में खोलते हैं, पर मेरा ये नहीं है मैम। हमने भी एनुअल जो भी होता है हमारा, उसमें हमने निकाला था टोटल मेरे ख्याल से 1 साल में 3 लाख मेरे पास आया फीस। और जो मैम मेरे गए वो 6.5 लाख गए हैं। हमने वहाँ भी बोला शो के टाइम पे। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि हम बिजनेस के मामले में, हमारे एक ही हिमाचल का नाम आगे होना चाहिए। आपकी एकेडमी का नाम है फीट ऑफ फायर। हाँ जी। तो ये फीट ऑफ फायर का उद्देश्य क्या था? फीट ऑफ फायर का उद्देश्य मैम ये था, और ये नाम जैसे लगता है फीट ऑफ फायर। एक्चुअली मैम हमने 3-4 नाम मैंने सजेस्ट किए थे फ्रेंड को एकेडमी खोलने से पहले। मैंने एडमी में भी डाला था, तो ज़्यादा कमेंट इसमें आए थे। हाँ जी, मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट ने मिलकर किया था कि हम इसमें देखते हैं क्या होता है। और यूनिक सा नाम क्या है फीट ऑफ फायर? फीट ऑफ फायर मैम पैरों में जी। हाँ जी, मेन यही है कि भाई पैर रुके ही नहीं लोगों के, जो डांसर है वो डांस करते रहे। यानी आपने ये सोच रखी कि जो डांसर है उनके
उनको लेवल भी मिले हाँ जी। और उनके पैर थमे भी ना। हमें मिला, हाँ जी मैम। क्योंकि एक वो कहावत है ना, कहते हैं कि नच्चण वाले दा गान मुंह नहीं रहता ते सॉरी नच्चण वाले दा पैर नहीं रहता तो और गाने वाले दा मुंह नहीं रहता। हाँ जी मैम। चलिए ठीक है, आपने अच्छा, बहुत अच्छी ये सोच है आपकी। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि एकेडमी खोलने के बाद आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मैम रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है एकेडमी खोलने के बाद, और जिस तरीके का हमें रिस्पॉन्स मिला है उसी तरीके हमने काम भी आगे किया है। एक साल में मेरे ख्याल से 15-20 इवेंट कर चुके हैं। इवन आउट ऑफ स्टेट हमने चंडीगढ़ में भी किए थे इवेंट, तो मैं अपने स्टूडेंट को लेकर आता हूँ जहाँ भी होते हैं। मंडी में भी रेड क्रॉस के किए थे हमने। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स किए। एक बात मैं आपसे यहाँ पे और जानना जी चाहूँगी, मैम। एकेडमी को ही लेकर बात हो रही है, ओके जी। तो एकेडमी में आपके पास कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ अब तक परफॉर्म कर चुके हैं? मैम टोटली जो एडमिशन देखी जाए वो हो गई है मैम 300। जी तो रेगुलर तो मेरे ख्याल से नियर अबाउट 100 बच्चे हैं हमारे पास, छोटे से लेके बड़े तक। स्टार्टिंग का बच्चा हमारे पास 3.5 साल का है। जी हाँ जी, और हमने शो सोलन, शिमला, चंडीगढ़ में भी किए हमने, मंडी में किए, मनाली में किए, कुल्लू में, शो ऑल ओवर हिमाचल तो किए हैं, उसके बाहर भी किए थे हमने जी। चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा था मैम, जस्ट डायल में शो हुआ था हमारा, जी तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग हमारी एड भी लगा दी थी जस्ट डायल में। वहाँ भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, और वो ये देख के हैरान हो गए कि ये हिमाचल है। मैं कहा जी, जब हमने प्रिंस सर को भी हमने डांस दिखाया तो वो खुद हैरान हो गए। बोलते कि पहले मैंने सोचा कि हिमाचल जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो क्या होता वहाँ पे 400-500 लोग होने गैदरिंग, और लोग डांस पता नहीं कैसे हो गए। तो उस दिन गैदरिंग आई थिंक 10,000 नियर अबाउट मिनिमम 10,000 दे दी थी। आपका मेन उद्देश्य क्या है? मेरा मेन मैम हिमाचल को आगे ले आना है। जी अगर ऐसी बात होती है, अगर मेरा अपना उद्देश्य होता है मैम, तो जितना मैंने अभी तक खर्च किया उतना है तो मैं स्टार बन चुका होता मुंबई में। जी तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिमाचल का नाम चले, उसके बाद हमारा नाम कुछ चलेगा। जी रूबरू में अमित भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि डांस कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह का लेवल होता है, और हो सके तो अमित जी हमें डांस करके भी बताएंगे और हम बताएंगे भी आपको कि कौन कौन से स्टेप होते हैं और क्या क्या मेन रहता है।